और आज के परिवेश में ज़रूरत है योगी जी, योगी उपयोगी हैं, देश की ज़रूरत है सर, ये मूल चीज़। और आएंगे, हमको विश्वास है कि बाबा के पास अपने कर्म ऐसे हैं कि वो अपने दम पे आएंगे और यही मोदी जी उनको प्रमोट करेंगे। मोदी और योगी सच में भगवान है, लोग उनको पहचान नहीं रहे। क्या नाम हुआ भाई साहब? जी मेरा नाम मिंटू पड़ेगा। मिंटू जी। मैं तो अभी देख रहा था यहाँ पे सब जो है नज़ारा दिखा रहा था अपने चैनल के माध्यम से, और जो जी। प्रोग्राम हो रहा है उस सबको दिखा रहा था। हाँ। घाटों पे किस प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आने वाले दिनों में अभी भी लोगों को यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है जो झेलना पड़ता है? प्रॉब्लम सर कंडीशनल मिलते रहते हैं, छोटी मोटी होती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत सुधार पे है। पहले से बहुत सुधार, बहुत साफ सफाई, बाथरूम वगैरह का क्या? ये सब भी जगह जगह पे बन गए हैं। साफ सफाई मेन बहुत अच्छे से अब है, पहले ये चीज़ें नहीं थी। समस्या, हाँ, जैसे समस्या आपके हिसाब से सवाल करने आया हूँ, आप नहीं सवाल करने के लिए आए? ठीक बात है, ठीक है, नहीं जवाब देना है तो मत दीजिए। नहीं, ऐसी कोई भी इशू नहीं है। हाँ, थोड़े मतलब यूथ में जो है भटक के आते हैं और बिना वजह, तो ठीक है, अब जगह है, सुकून मिलता है तो लोग हैं, लेकिन कोई ऐसा घाटों पे तो पहले से विकास मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन हाँ। जैसे कि यहाँ पे अन्य लोग, बहुत लोगों का शिकायत मिला कि भैया घाटों पे शौचालय की जो महिलाएं आती हैं खास करके जगह जगह पे शौचालय नहीं है। ये पुराना शहर बना हुआ है, ये कोई नया तो सर स्ट्रक्चर ना, ये तो है नहीं। तो अच्छा, सार्वजनिक जगह पे यदि आप व्यवस्था वैकल्पिक, तो कितने समय की चलेगी? और रही बात तो ये, इन सब जगह पानी आ जाता है, अभी जैसे अभी पानी कुछ दिन पहले था, तो फिर थोड़ा कन्वे करना पड़ेगा है। यहाँ पर्यटक लोकल बाहरी पर्यटकों का भी हमने देखा, सुना, इंटरव्यू लिया, तो दो चार लोगों से बात किया, तो बता रहे थे कि थोड़ा समस्या होता है। हाँ बिल्कुल है, इसका वजह सर यही है कि ये पुरानी चीज़ बनी हुई है और वैकल्पिक चीज़ें जो होती हैं वो कुछ टाइम के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जब तक गंगा सफाई अभियान, जो बहुत पीछे शायद कहीं छूट गई हो, उसको जब मूल रूप से बल मिले। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले भाई साहब? यहीं के भिखारीपुर तिराहा पे आपका भिखारीपुर घर है। ये बताइए सर, नमामि गंगे एक बहुत लाखों करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट रहा है। हाँ सर, तो मैं भी गंगा पे बहुत सारा शूट किया हूँ। वरुणा नदी का दिखाया, वरुणा 80 का जो है 80 नाला का भी दिखाया इधर का। जी। तो ये बताइए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे क्या लग रहा है कि क्या काम हुआ है यहाँ पे? सर देखिए, आपकी नज़र में सच बताएं तो काम फाइलों पे जो हो वो अलग चीज़ें हैं, जो यथार्थ पे दिखाई दी। जैसे यहाँ सफाई दिखाई दी तो मैंने बोला कि सफाई है, ठीक है, लेकिन अब वास्तव में मूल रूप से जितनी भी बाहर की गंदगी, वो मलमूत्र बाथरूम में, अब इतने पर्यटक आ रहे हैं, उस हिसाब से मतलब चीज़ें हैं, तो उनको सही जगह तो चाहिए, इसमें ट्रांसफार्म हो। जैसे मैं गया था वरुणा और गंगा का मिलन, जहाँ संगम है वहाँ पे सर, वहाँ कीड़ा बजा रहा है सर। उसका रीजन है, जब इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ आप कानपुर की तरफ से देखते हुए से आए, या गंगा जी जहाँ से उद्गम हो रहा है, जहाँ से निकल रही हैं सर, धड़ल्ले से हर जगह कूड़ा करकट फैक्ट्रियों का उड़ाया जा रहा है। लोग छोटे जो मतलब प्रदूषित जगह है उनको तो लोग देख पा रहे हैं, उनकी तो बात कर रहे हैं। जो सर बड़े ह्यूज जो हैं, उनके ऊपर कोई, जैसे उनको बड़े कंपनियों पे कोई रोक टोक नहीं, उनको जैसे मिला है कि भाई आप गंदा करो और हम सफाई के नाम पे चलते हैं, ये यथार्थ है। तो मूल रूप से सर सफाई हो, हम लोग वास्तव में इसको माँ मानते हैं सर। ये बताइए, ये जीवन दायिनी नदी है सर, बिल्कुल। और इसमें जो मोदी का भी 10वां साल पूरा हो चुका है, योगी जी का 8 साल पूरा हो चुका है, लेकिन नमामि गंगे का प्रोजेक्ट जो है, लगता है कि धरातल पे काम ही नहीं हुआ। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। सिर्फ हल्की फुल्की साफ सफाई से गंगा सर स्पष्ट नहीं हो जाएंगी। माँ को सर जब माँ की तरह हम देखभाल करेंगे, तब फिर उस माँ की कद्र बढ़ेगी। अभी यमुना जी, आप दिल्ली से चले जाइए, मथुरा आ जाइए, यमुना जी में झाग ऊंचा झाग का बड़ा विधायक जी नहाने तो जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, एक नेताजी वादा कर रहे हैं कि हम बनवा देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि सर किसी को पड़ी नहीं है इन चीज़ों की। ये मुद्दे को उठाने के लिए, लोगों को बताने के लिए जागरूक भर कर दे रहे हैं, लेकिन यथार्थ पे उसका एक मजबूत कोई निराकरण हो, ऐसा चाहिए। प्लान सर बने अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका उससे बेहतर हो।
सर मोदी जी जब से आए 10 साल पूरा हुआ, 8 साल भाजपा का सरकार, डबल इंजन की सरकार जैसे बताया जाता है, और उसमें कहा गया कि 370 हम हटाए, हम राम मंदिर लाए, लेकिन जो जीवनदायिनी चीज़ है जिससे हम लोग जिंदा हैं, जैसे प्रकृति और नदी पे भाजपा ने क्या किया अभी सर देखिए, आपने 370 और राम मंदिर का जिक्र किया। एक बार मैं 370 हटने के बाद कश्मीर घूम के आया और 4 बार मैं अयोध्या जी हो आया, तो महसूस तो होता है कि सर कि कुछ बड़े काम हुए हैं। काम तो हुए हैं। ये लेकिन जिससे जीवन मनुष्यों का है, हम लोग का जीवन है, आज हम उस पे जो जैसे नदी है, गंगा नदी पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट बना, उमा भारती शुरू में इसका प्रोजेक्ट का इंचार्ज थी, मंत्रालय था उनके पास, उसके बाद उनको हटा दिया गया। अभी पता ही नहीं चलता है, थोड़ा मोड़ा सफाई के नाम पे पूरा पैसा लगता है कि पूरा खा गए। ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, हटाएं किसी को, योग्यता को ले आएं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे सर वैसा काम हो, आम जनता तो सर यही देखेगी ना यार, हम गंगा जी का पानी पीते हैं, चखते हैं, मान लो, तो हम चखेंगे तो यही सोचेंगे ना कि माँ में निर्मलता पानी चखेंगे तो आपको तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नहीं सर, हम लोग क्या है ना, है विशेष कृपा भोलेनाथ की, तो वो संजोग से आपको नहीं हुआ, लेकिन जो स्थिति है आप 80 के पास चले जाइए, पानी पी लेंगे तो आपको तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। हम भी सर वही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट योजनाएं धरातल पे अच्छे से हों, इसकी सुनिश्चितता हो, और संस्थाएं भी सर दिखावा करती हैं ना, संस्थाएं भी मुखर एक आवाज़ उठाएं कि भाई इन चीज़ों के आप नाम ले रहे हैं, जिन चीज़ों से चीज़ें आपसे लोग जुड़ रहे हैं सर, ये जुड़ रहे हैं, हिंदू एकत्र हो रहे हैं, हिंदू आप पे विश्वास कर रहे हैं, हिंदू आपको सब कुछ अपना सौंप दिए, सरकार दे दिए, तो आपका भी सर दायित्व तो होता है कि मतलब आपके अनुसार भाजपा सरकार में काम हुई है, लेकिन और काम की जरूरत है। सर काम बिल्कुल, देखिए जो करता है सर आदमी उसी से एक्सपेक्ट करेगा ना। हम ये चाहते हैं कि भाजपा गवर्नमेंट अभी तो सर हमको दिखाई देता है 10 वर्ष बने रहे, बहुत ज़रूरी है, जैसे क्योंकि ज़रूरी है ये आज के परिवेश को देखते हुए, लेकिन अब उसमें सर अपने सांस्कृतिक विरासत का तो ख्याल रखा जाए। विरोधी पार्टी कह रही है कि ये तो अडानी अंबानी देश चला रहे हैं, और जो है छोटे छोटे उद्योगपति मर रहे हैं, गरीब होता जा रहा है, इस तरह का जो है स्टेटमेंट विरोधी जो इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस के नेता, ये सब बोलते हैं। विरोधी पार्टियों का ये हाल है कि वो जनता से नकार दिए गए हैं, ठीक है। अब ये जनता सर वास्तव में मैं आपको बताऊं तो नकारे हुए चीज़ को सर आप घर में यूजलेस चीज़ें कितना इस्तेमाल करते हैं सर, आपको यूजफुल चीज़ चाहिए ना, और विरोधियों की कोई भी बात या उनके एक्टिविटी या उनका समीकरण, हमको तो सर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वास्तव में चाहते हैं कि उनका उत्थान हो, जैसे वो तो पतन के रास्ते पे स्वयं हो, ठीक है। तो इसका फ़ायदा भाजपा ले, बढ़िया है, हम भी ये चाहते हैं, हिंदू भी यही चाहता है। ये बताइए सर, योगी सरकार से आप खुश हैं? योगी जी की सर, उनको तो बाबा जी को हेड्स ऑफ, मैं कहता हूँ मोदी जी को सर चाहिए, काश मोदी जी मेरी ये बात सुने और कहें कि योगी जी पीएम आप बनिए। मेरा वीडियो अगर आम जनता देखती है तो आपको तो मोदी अंधभक्त का जो है कमेंट मिलेगा, तो इस पे क्या कहें? क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन हमको क्या कहता है, हम अपने कर्मों पे जीते हैं, हमें कोई क्या कहता है इसका फ़र्क नहीं। हाँ, योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, हमको लगता है सर आज के परिवेश में ज़रूरत है, योगी जी को आगे किया जाए। अभी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, झारखंड में जा रहे हैं। नहीं ठीक है, बटोगे तो कटोगे नारा उनका बहुत लग रहा है कि सब कटोगे, ये सब बातें बताने को जो वो नारा दिए हैं, इसमें अर्थ है सर, अर्थ है, और आज के परिवेश में ज़रूरत है योगी जी, योगी उपयोगी हैं, देश की ज़रूरत है सर, ये मूल चीज़। और आएंगे, हमको विश्वास है कि बाबा के पास अपने कर्म ऐसे हैं कि वो अपने दम पे आएंगे, और यही मोदी जी उनको प्रमोट करेंगे। सही बात है, और करना चाहिए। अच्छा, एक दो सवाल और जब इस पे चर्चा हो रही है, ये बताइए, अभी महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, तैयारी चल रहा है भरपूर तरह से, जो है वहाँ पर साफ सफाई, जो भी घाट उट बनता है, क्या क्या सब हो रहा है वहाँ। अभी कुछ हमारे सनातन धर्मी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कि अभी कह रहे हैं कि मुसलमान लोगों का वहाँ निषेध होना चाहिए, दुकान नहीं लगनी चाहिए, इस पे क्या कहें? नहीं सर, इसमें कुछ हम कह रहे हैं कि हमारी धर्म आस्था जो है सर, हम नहीं न चाहेंगे कि कोई उसको आके भंग करे, हम अपने तो धर्म आस्था को समुचित सम्मान चाहेंगे कि ये चीज़ें बलवती जो हों, कि हम अपने घर में सर, हम मतलब अपने परिवार हैं, ये कुंभ जो है वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, तो हिंदू सबको साथ लेके चलता है, तो जब सत्य सनातन की बात है तो उसमें संतों की बात ना सुनी जाए तो अब सर क्या मतलब? इस पे विपक्षी कह रहा है कि विपक्षी दल कह रहा है कि हम लोगों को देश को बांटने का और लोगों को बांटने का काम कर रही है भाजपा। बांट तो ऑलरेडी आपने
धर्म में बांटा, जातियों में बांटा। आज कितने तरीके हैं, मोदी जी ने बड़े खूबसूरती से सर कहा, अपनी बात को बड़े खूबसूरती ढंग से कहा कि कितने तरीकों से बांटोगे। ठीक है, कभी तो ये चीज़ें रुकेंगी और शायद एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई है, ये अच्छा रहेगा। आइए भाई साहब, आइए थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर? महेश जी, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से आए हैं। तो अभी योगी जी का लगातार प्रोग्राम महाराष्ट्र में ही चल रहा है। हाँ, योगी जी जो है तो देश है। वाह, कैसा मानते हैं आप? योगी जी कैसा लगते हैं आपको? योगी जी है तो अब बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो बनना चाहिए, पर लोगों को योगी जी ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों जी कट्टर हिंदू है। थोड़ा इनका डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा साइड में आइए भैया, थोड़ा इनका दुकानदारी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं हम लोग हाँ, तो मैं महाराष्ट्र से, देखिए भाई एक मिले हैं हमको अभी, उधर जा बेटा। तो ये बताइए कि योगी जी का लगातार अभी प्रोग्राम चल रहा है, योगी जी कैसा लगते हैं आपको, ये बताइए। योगी तो एक भगवान का अवतार से आए हो, भगवान है। हाँ, सच में भगवान। मोदी और योगी सच में भगवान है। लोग उनको पहचान नहीं रहे। जब वो यहाँ से चले जाएंगे वो उनको पछतावा आएगा कि एक मोदी क्या है और योगी जी क्या है। अच्छा रुकिएगा, थोड़ा बने रहिएगा। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो योगी जी में भगवान को देख लिए जी। अगर सर आप में हम अगर अच्छाई देखना चाहें तो देख लेंगे, बुराई निकालने के लिए तो तमाम लोग हैं, लेकिन उस व्यक्ति की अच्छाई सर बहुत बिरले आदमी हैं, हर कोई योगी नहीं हो सकता। हमारे देश के बड़े बड़े संत कह रहे हैं, अभी महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, यही उत्तर प्रदेश के महाकुंभ लगने वाला है, उसमें मुसलमानों को जाना वर्जित होगा, ऐसा यहाँ बड़े बड़े धर्मावलंबी कह रहे हैं, बड़े बड़े संत कह रहे हैं। क्या आपके नज़र में ठीक है? हम महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र का एक ही रूल था, मुसलमान विरोध नहीं है। हमारे विरोध कौन है? जो हिंदू भाइयों को त्रास दे रहा है, वो मुसलमान आना नहीं चाहिए। मुसलमान आए, हर मुसलमान एक जैसा नहीं रहता है, सब अच्छे रहते हैं, कोई बुरा रहता है। बुरा वो है जो अपने हिंदू भाइयों को तरसा रहा है, जो हिंदू भाइयों को गाली दे रहा है, वो मुसलमान ना आए, वो नहीं आए। तो इस तरह के अलग, देखिए महाराष्ट्र से भाई साहब आए थे और इन लोगों का कहना है कि योगी मोदी से हम लोग खुश हैं, काम भी हो रहा है, कुछ कमी भी है सरकार में और कुछ काम हो भी रहा है। तो इस तरह से मैं हूँ प्रद्युम्न कुमार, UP 24 न्यूज़, 80 घाट, वाराणसी।